मेहर साहिबा, कहिएगा, इमरान खान से मुलाकात हुई है सहाफ़ियों की, किन उमूर पर गुफ्तगू हुई, किन उमूर पर उन्होंने ब्रीफ किया? जी, इंटरेस्टिंग मुलाकात थी। काफ़ी ऑफ द रिकॉर्ड डिटेल्स भी हैं इसके अंदर, मगर ओवरऑल मैं आपको बताती हूँ जो मैसेज था, बड़े कॉन्फिडेंट और सेल्फ एश्योर्ड साउंड कर रहे थे इमरान खान साहब। उनको किसी बात की टेंशन नहीं थी, क्योंकि हमने भी ये सवाल उठाया, क्योंकि अभी तो बज़ाहिर बंद गली में फंसते दिखाई दे रहे हैं, मगर उनको हर सूरत में अपने लिए विन विन सिचुएशन नजर आ रही है कि इधर विच वे हालात जिस तरफ भी बड़े विन विन सिचुएशन ही है, क्योंकि वो मानते ही नहीं है लेजिटिमेसी इस हुकूमत की, और जो मईशत के हालात हैं और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो कहते हैं जब लेजिटिमेसी पे ही सवाल इतना बड़ा उठाओ तो मुल्क कैसे मुस्तहकम होगा। जब सियासत के ऊपर और सियासतदानों पे इस तरह सवाल उठाओ तो मुल्क किस तरह गामजन होगा सलामती की तरफ और स्टेबिलिटी की तरफ। अभी महंगाई भी अगले 3-4 हफ्तों के अंदर उसका असल बम फटेगा, जो सब्सिडीज विड्रॉ की हैं और जो IMF की कंडीशंस मानी है। तो मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी आने वाले दिनों में भी जो ज्यादा जोर है उनका एहतजाज और रैलीज और इसी के ऊपर होगा। अपनी जमात की तंजीम साजी भी वो निचली सतह तक करना चाह रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। एतमाद उनका मुझे बहुत शेकन दिखाई दिया इदारों पे भी और पूरे सिस्टम के ऊपर। अभी उनको ठेस पहुंची भी दिखाई दे रही थी। एतमाद का फुकदान मुझे जरूर दिखाई दिया, मगर उनका ये बार बार कहना था कि मेरी सबसे बड़ी ताकत जो है वो अवाम है, और अवाम को ये अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या चाहते हैं, और उनको बेदार होकर अब फैसले करने पड़ेंगे। अपना मुकद्दर, अपनी तकदीर अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हार नहीं मानना और ना ही मैं पीछे रुकूंगा। किसी भी एक पॉइंट के ऊपर नहीं लगा कि वो थोड़ा बुखलाहट का शिकार हैं या हालात की वजह से अपने आप को बंद गली में महसूस कर रहे हैं। उनको बड़े कॉन्फिडेंट थे, माथे पे कोई क्रीज भी नहीं थी। बार बार हर 2-3 सूरतें उनके सामने रखी कि क्या होते दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों के अंदर। मगर उन्होंने कहा कि जल्दी आए देर आए, इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं, उन्होंने कहा कि अब आवाम को फैसला करना पड़ेगा कि 2/3 अक्सरियत के साथ एक फ्रेश मैंडेट किसी एक जमात को दिया जाए कि वो मुल्क को इस बहरान से निकाले और आगे का रास्ता जो है वो मैप आउट कर सके। उन्होंने कहा कि अब इस तरह की मखलूत हुकूमतें जो हैं और इस तरह की हंग पार्लियामेंट जो है वो मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। सियासतदानों को भी मामलात अपने हाथों में लेने पड़ेंगे खुद, और अवाम को बहरहाल ये फैसला करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है एहतजाजी सियासत की तरफ ही वो बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंट है अपनी टीम के अंदर भी। इस मौके का फायदा उठाते हुए निचली सतह तक तंजीम साजी भी करना चाह रहे हैं। कह रहे थे अभी मेरी सारी तवज्जो जो है वो 20 जुलाई जो अभी बाई इलेक्शन होने हैं 20 सीटों के ऊपर, तमाम तर तवज्जो उनकी अभी उस पर मरकूज है, और बड़े कॉन्फिडेंट थे कि मैं एक दफा अवाम में उतरूंगा तो अवाम को समझ आएगी हमारा पैगाम। ठीक, यानी खान साहब कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। मुलाकात के हवाले से अहम बातें आपने बताई, शुक्रिया मेहर बुखारी साहिबा। ठीक, प्रोग्राम की जानिब वापस बढ़ते हैं। मुजम्मिल साहब, आप